इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार। लर्न, प्रैक्टिस, ग्रो। स्मार्ट मीटर की पूरी सच्चाई कैसे काम करता है, क्या ज्यादा बिल आता है? कंप्लीट स्मार्ट मीटर गाइड 2026। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार। आज का वीडियो हर बिजली उपभोक्ता, इंजीनियर, बिजली कर्मचारी और छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या स्मार्ट मीटर वास्तव में ज्यादा बिजली बिल बनाता है? क्या बिजली विभाग आपके घर की बिजली दूर बैठकर काट सकता है? क्या स्मार्ट मीटर आपकी हर सेकंड की खपत रिकॉर्ड करता है? क्या ये सामान्य मीटर से अलग है? और क्या स्मार्ट मीटर भविष्य की तकनीक है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिक तथ्यों, तकनीकी जानकारी और वास्तविक उदाहरणों के साथ जानेंगे। मैं पिछले कई वर्षों से बिजली मीटरों की टेस्टिंग और तकनीकी अध्ययन से जुड़ा हूं। इसलिए इस वीडियो में आपको अफवाहें नहीं बल्कि तकनीकी जानकारी मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ बिजली, स्मार्ट मीटर, ऊर्जा संरक्षण और विद्युत इंजीनियरिंग से जुड़ी सटीक जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट मीटर क्या है? दोस्तों, स्मार्ट मीटर केवल बिजली यूनिट गिनने वाला मीटर नहीं है। ये वास्तव में एक छोटा सा कंप्यूटर है। Smart meters are revolutionizing energy, रियल टाइम क्लॉक, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, powering a more efficient and sustainable grid. कम्युनिकेशन। यही कारण है कि इसे इंटेलिजेंट एनर्जी मीटर भी कहा जाता है। सामान्य मीटर केवल ऊर्जा मापता है, जबकि स्मार्ट मीटर ऊर्जा मापने के साथ साथ डेटा संग्रह, विश्लेषण और संचार भी करता है। यानी ये केवल मीटर नहीं बल्कि बिजली वितरण प्रणाली का एक डिजिटल हिस्सा है। वीडियो में आगे क्या जानेंगे? आगे के भागों में हम विस्तार से समझेंगे स्मार्ट मीटर के अंदर क्या क्या होता है, ये बिजली कैसे मापता है, रिमोट रीडिंग कैसे होती है, DLMS क्या है, लोड सर्वे क्या है, क्या स्मार्ट मीटर ज्यादा बिल देता है, क्या इसमें छेड़छाड़ संभव है, और अंत में उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगले भाग 2 में मैं विस्तार से समझाऊंगा स्मार्ट मीटर के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं और बिजली की यूनिट कैसे मापी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी भाग होगा। भाग 2, स्मार्ट मीटर के अंदर क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है, स्मार्ट मीटर के अंदर आखिर होता क्या है। बाहर से यह एक साधारण बिजली मीटर जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं जो इसे एक बुद्धिमान स्मार्ट मीटर बनाते हैं। 1. करंट सेंसर। सबसे पहले होता है करंट सेंसर। इसका काम है घर में बहने वाले करंट को लगातार मापना। ये सेंसर हर पल ये देखता रहता है कि आपके घर के उपकरण कितनी बिजली खींच रहे हैं। 2. वोल्टेज सेंसर। इसके बाद आता है वोल्टेज सेंसर। ये सप्लाई वोल्टेज को लगातार मापता है। यदि वोल्टेज 230 वोल्ट से कम या अधिक होता है तो मीटर उसे भी रिकॉर्ड करता है। 3. एनर्जी मेजरमेंट आईसी। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चिप, एनर्जी मेजरमेंट आईसी। यही चिप वोल्टेज और करंट के आधार पर बिजली की वास्तविक खपत की गणना करती है। यही वह तकनीक है जिससे आपका बिजली बिल तैयार होता है। 4. माइक्रो कंट्रोलर, मतलब मीटर का दिमाग। इसके बाद होता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसे मीटर का दिमाग कहा जा सकता है। ये सभी सेंसरों से डेटा प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और मेमोरी में सुरक्षित रखता है। 5. मेमोरी, मतलब डेटा स्टोरेज। मीटर के अंदर मेमोरी भी होती है जिसमें कई महीनों का डेटा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए मासिक बिजली खपत, अधिकतम मांग मतलब मैक्सिमम डिमांड, टैंपर इवेंट्स, पावर फेलियर रिकॉर्ड, लोड सर्वे डेटा। 6. रियल टाइम क्लॉक यानी RTC। मीटर में एक घड़ी भी लगी होती है। यही घड़ी हर रीडिंग के साथ सही तारीख और समय दर्ज करती है। इससे ये पता चलता है कि बिजली कब उपयोग हुई। 7. कम्युनिकेशन मॉड्यूल। स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल। यही मॉड्यूल मीटर को बिजली विभाग के सर्वर से जोड़ता है। इसके माध्यम से रीडिंग स्वतः भेजी जा सकती है और कई मामलों में दूर से कुछ नियंत्रण कार्य भी किए जा सकते हैं। यानी स्मार्ट मीटर केवल यूनिट गिनने वाला उपकरण नहीं बल्कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जो बिजली की खपत को मापता है, डेटा सुरक्षित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बिजली विभाग तक पहुंचाता है। अगले भाग मतलब भाग 3 में हम विस्तार से समझेंगे कि स्मार्ट मीटर बिजली की यूनिट कैसे मापता है, पल्स कैसे बनते हैं और मीटर कांस्टेंट का क्या अर्थ होता है। ये भाग मीटर टेस्टिंग और इंजीनियरिंग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होगा। भाग 3,
स्मार्ट मीटर बिजली की यूनिट को कैसे मापता है? दोस्तों, अब हम उस प्रश्न का उत्तर समझेंगे जो हर बिजली उपभोक्ता के मन में होता है। आखिर स्मार्ट मीटर बिजली की यूनिट कैसे गिनता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मीटर मनमाने तरीके से यूनिट बढ़ा देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह पूरी तरह गणित और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टेज और करंट को मापना। स्मार्ट मीटर सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चीजों को लगातार मापता है। वोल्टेज सप्लाई का वोल्टेज, करंट लोड द्वारा लिया गया करंट। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में वोल्टेज 230 वोल्ट, करंट 5 एम्पेयर, तो मीटर यह जानकारी तुरंत प्राप्त कर लेता है। वास्तविक पावर की गणना। अब केवल वोल्टेज और करंट जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी उपकरणों का पावर फैक्टर अलग अलग हो सकता है। इसलिए स्मार्ट मीटर यह सूत्र उपयोग करता है, पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर। उदाहरण, वोल्टेज 230 वोल्ट्स, करंट 5A, पीएफ 0.95, तो वास्तविक पावर होगी 230 गुना 5 गुना 0.95 इक्वल्स लगभग 1092 वॉट, यानी लगभग 1.09 किलोवाट। यही वास्तविक बिजली है जिसका उपयोग आपके उपकरण कर रहे हैं। एनर्जी की गणना। अब यदि यही 1.09 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक चलता है तो ऊर्जा होगी, यानी आपके मीटर में लगभग 1.09 यूनिट दर्ज होगी। इसी प्रकार यदि वही लोड आधा घंटा चले तो लगभग 0.545 यूनिट दर्ज होगी। यही प्रक्रिया प्रति सेकंड लगातार चलती रहती है। मीटर कांस्टेंट क्या होता है? अब बात करते हैं मीटर पर लिखे एक महत्वपूर्ण शब्द की, 3200 एम्प्स। इसका अर्थ है, यदि मीटर एक यूनिट ऊर्जा रिकॉर्ड करेगा तो उसकी लेड 3200 बार ब्लिंक करेगी, यानी हर लेड पल्स ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा को दर्शाता है। इसी पल्स को मीटर टेस्टिंग लैब में एक्यूरेसी टेस्ट के दौरान गिना जाता है। मीटर टेस्टिंग में इसका उपयोग, जब लैब में मीटर का परीक्षण किया जाता है तब रेफरेंस स्टैंडर्ड और मीटर के लेड पल्स की तुलना की जाती है। यदि दोनों लगभग समान परिणाम देते हैं तो मीटर सही माना जाता है। यदि अंतर निर्धारित सीमा से अधिक हो तो मीटर फेल माना जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, यदि स्मार्ट मीटर इस 13,779 इस 16,444 तथा CBIP जैसे भारतीय मानकों के अनुसार प्रमाणित है और सही तरीके से कैलिब्रेट किया गया है, तो वह मनमाने तरीके से यूनिट नहीं बढ़ाता। यदि बिल अपेक्षा से अधिक आता है तो उसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक बिजली खपत, स्टैंड बाय लोड, खराब वायरिंग या पुराने और नए मीटर की रीडिंग के अंतर को समझने की आवश्यकता। अब आप समझ चुके हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को मापकर वास्तविक ऊर्जा की गणना करता है और मीटर कांस्टेंट का क्या महत्व है। अगले भाग यानी भाग 4 में हम विस्तार से जानेंगे, DLMS कम्युनिकेशन क्या है, स्मार्ट मीटर अपनी रीडिंग बिजली विभाग तक कैसे भेजता है, क्या बिना मीटर रीडर के बिल बन सकता है, सिम, RF मैश और कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम करते हैं। ये भाग स्मार्ट मीटर की सबसे आधुनिक तकनीक को सरल भाषा में समझाएगा। भाग 4, DLMS कम्युनिकेशन क्या है, स्मार्ट मीटर बिजली विभाग से कैसे जुड़ता है। दोस्तों, अब हम स्मार्ट मीटर की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक को समझेंगे, DLMS कम्युनिकेशन। कई लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मीटर अपने आप डेटा भेज देता है, लेकिन ये कैसे होता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। DLMS क्या है? DLMS का पूरा नाम है डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संचार कम्युनिकेशन मानक है जिसकी मदद से स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग के कंप्यूटर एक ही भाषा में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे दो लोग एक ही भाषा बोलते हैं तभी वे एक दूसरे को समझ पाते हैं। उसी प्रकार DLMS मीटर और सर्वर के बीच एक समान भाषा का काम करता है। स्मार्ट मीटर डेटा कैसे भेजता है? मान लीजिए आपके घर में एक स्मार्ट मीटर लगा है। यह मीटर पूरे दिन निम्न जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है: कुल बिजली खपत, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, अधिकतम मांग यानी मैक्सिमम डिमांड, बिजली आने जाने का समय, टैंपर इवेंट यदि कोई छेड़छाड़ हो। निर्धारित समय पर यह डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से बिजली कंपनी के सर्वर तक भेज दिया जाता है। डेटा किस माध्यम से जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तकनीकें उपयोग की जाती हैं। 1. 4G GPRS सिम कम्युनिकेशन। मीटर के अंदर एक सिम लगी होती है, उसी के माध्यम से डेटा मोबाइल नेटवर्क द्वारा सर्वर तक पहुंचता है। 2. RF मैश नेटवर्क। कई मीटर आपस में वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं और डेटा एक मीटर से दूसरे मीटर होते हुए डेटा कॉन्सेंट्रेटर यूनिट DCU तक पहुंचता है।
3. PLC पावर लाइन कम्युनिकेशन। कुछ स्थानों पर बिजली की लाइन के माध्यम से ही डेटा भेजा जाता है। मीटर रीडर की आवश्यकता क्यों कम हो जाती है? पहले मीटर रीडर को हर घर जाकर रीडिंग लेनी पड़ती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर में रीडिंग सीधे सर्वर पर पहुंच जाती है। इसलिए कई क्षेत्रों में बिल बनाने के लिए घर घर जाकर रीडिंग लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। क्या बिजली विभाग आपके मीटर को दूर से नियंत्रित कर सकता है? यह मीटर के मॉडल पर निर्भर करता है। यदि स्मार्ट मीटर में रिमोट कनेक्ट डिस्कनेक्ट रिले लगा है, तो बिजली कंपनी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दूर से बिजली सप्लाई को जोड़ या काट सकती है। लेकिन हर स्मार्ट मीटर में ये सुविधा नहीं होती। डेटा सुरक्षित रहता है या नहीं? हाँ, आधुनिक स्मार्ट मीटरों में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ताकि अनधिकृत व्यक्ति डेटा को पढ़ या बदल न सके। अब आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली मापने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि एक संचार प्रणाली का हिस्सा भी है। ये DLMS प्रोटोकॉल और विभिन्न नेटवर्क तकनीकों की मदद से बिजली विभाग तक आवश्यक जानकारी पहुंचाता है। अगले भाग यानी भाग 5 में हम जानेंगे लोड सर्वे और टैंपर डिटेक्शन क्या है। लोड सर्वे कैसे रिकॉर्ड होता है? टैंपर इवेंट क्या होते हैं? मीटर चोरी या छेड़छाड़ को कैसे पहचानता है? बिजली विभाग को कौन कौन से अलर्ट मिलते हैं? ये भाग बिजली इंजीनियरों, मीटर टेस्टिंग लैब और आम उपभोक्ताओं सभी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। भाग 5 लोड सर्वे और टैंपर डिटेक्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जाना कि स्मार्ट मीटर बिजली कैसे मापता है और बिजली विभाग तक डेटा कैसे भेजता है। अब बात करते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स की, लोड सर्वे और टैंपर डिटेक्शन। लोड सर्वे क्या होता है? लोड सर्वे का मतलब है कि स्मार्ट मीटर समय समय पर बिजली की खपत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए, मीटर हर 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट के अंतराल पर, यह सेटिंग बिजली कंपनी के अनुसार अलग हो सकती है, निम्न डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। कितनी यूनिट खर्च हुई, वोल्टेज कितना था, करंट कितना था, अधिकतम लोड कितना था, पावर फैक्टर क्या था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि दिन के किस समय बिजली की खपत सबसे अधिक थी। लोड सर्वे का क्या लाभ है? यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल अचानक बढ़ जाता है, तो लोड सर्वे देखकर यह समझा जा सकता है कि किस दिन अधिक बिजली उपयोग हुई, किस समय लोड सबसे ज्यादा था, कहीं कोई असामान्य खपत तो नहीं हुई। ये सुविधा उपभोक्ता और बिजली कंपनी दोनों के लिए उपयोगी होती है। टैंपर डिटेक्शन क्या है? अब बात करते हैं टैंपर डिटेक्शन की। टैंपर का अर्थ है मीटर के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ या बिजली चोरी का प्रयास। स्मार्ट मीटर ऐसे कई प्रयासों को पहचान सकता है और उन्हें अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकता है। मीटर किन घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है? मीटर के मॉडल के अनुसार यह निम्न घटनाएं रिकॉर्ड कर सकता है। मीटर कवर ओपन यानी मीटर का कवर खोला गया। टर्मिनल कवर ओपन यानी टर्मिनल कवर खोला गया। रिवर्स करंट, रिवर्स एनर्जी, न्यूट्रल डिस्टर्बेंस, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मिसिंग वोल्टेज यानी किसी फेज का वोल्टेज गायब होना, करंट इम्बैलेंस, पावर फेलियर यानी बिजली जाने और आने का समय। इन सभी घटनाओं के साथ तारीख और समय, डेट और टाइम स्टैम्प भी सुरक्षित रहता है। क्या टैंपर इवेंट का मतलब हमेशा बिजली चोरी होता है? नहीं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर टैंपर इवेंट का अर्थ बिजली चोरी नहीं होता। उदाहरण के लिए, बिजली लाइन में तकनीकी खराबी, न्यूट्रल वायर की समस्या या रखरखाव मेंटेनेंस के दौरान भी कुछ टैंपर इवेंट्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बिजली कंपनी के तकनीकी कर्मचारी पूरे रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, लोड सर्वे और टैंपर डिटेक्शन स्मार्ट मीटर को केवल एक मीटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस बना देते हैं। ये सुविधाएं बिजली की गुणवत्ता, सिस्टम की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगले भाग यानी भाग 6 में हम एक बहुत चर्चित सवाल का जवाब देंगे। क्या स्मार्ट मीटर सच में ज्यादा बिजली बिल बनाता है? हम तकनीकी तथ्यों, वास्तविक उदाहरणों और आम गलतफहमियों के आधार पर इस विषय को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। भाग 6, क्या स्मार्ट मीटर सच में ज्यादा बिजली बिल बनाता है? नमस्कार दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे चर्चित सवाल पर आते हैं। क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ जाता है? ये सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कई तरह के दावे किए जाते हैं। आइए इसे तकनीकी तथ्यों के आधार पर समझते हैं। क्या स्मार्ट मीटर खुद से ज्यादा यूनिट जोड़ देता है? इसका सीधा उत्तर है
यदि स्मार्ट मीटर मानकों के अनुसार प्रमाणित, सही ढंग से कैलिब्रेट और ठीक स्थिति में है, तो वह मनमाने तरीके से अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ता। स्मार्ट मीटर भी वही बिजली मापता है जो वास्तव में आपके घर में उपयोग होती है। फिर कई लोगों का बिल पहले से अधिक क्यों आता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. पुराने मीटर की तुलना में अधिक सटीक मापन। कई पुराने मीटर समय के साथ धीमे स्लो हो जाते हैं। ऐसे मीटर वास्तविक खपत से कम यूनिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब उनकी जगह नया स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो वह वास्तविक खपत को सही रिकॉर्ड करता है। इससे उपभोक्ता को बिल पहले की तुलना में अधिक लग सकता है। 2. स्टैंड बाय पावर की रिकॉर्डिंग। आजकल घरों में कई उपकरण लगातार बिजली लेते रहते हैं, जैसे LED टीवी, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई राउटर, मोबाइल चार्जर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, AC स्टेबलाइजर। इनका स्टैंड बाय लोड छोटा होता है, लेकिन 24 घंटे और पूरे महीने में ये भी कुछ यूनिट जोड़ सकता है। 3. बिजली उपयोग की आदतों में बदलाव। कई बार नए उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, गीजर, इंडक्शन कुकटॉप, वाटर पंप लगने के बाद बिजली की खपत बढ़ जाती है, लेकिन उपभोक्ता इसका ध्यान नहीं रखते। 4. मीटर बदलने के समय रीडिंग का अंतर। यदि पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग और नए मीटर की प्रारंभिक रीडिंग का सही मिलान नहीं किया गया हो, तो बिल में अंतर दिखाई दे सकता है। ऐसे मामलों में बिजली कंपनी से जांच करानी चाहिए। यदि आपको बिल पर संदेह हो तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि बिल सामान्य से बहुत अधिक आया है, तो पिछले 6 महीनों के बिलों की तुलना करें। घर के उपकरणों की वास्तविक खपत का अनुमान लगाएं। मीटर की रीडिंग स्वयं नोट करें। यदि फिर भी संदेह हो तो बिजली वितरण कंपनी से मीटर परीक्षण मीटर टेस्टिंग के लिए लिखित आवेदन करें। यदि परीक्षण में मीटर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो उसका परिणाम आपको बताया जाएगा। दोस्तों, हर अधिक बिल का कारण स्मार्ट मीटर नहीं होता और हर कम बिल का कारण पुराना मीटर भी नहीं होता। तकनीकी जांच, वास्तविक खपत और मीटर परीक्षण के आधार पर ही सही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल के बीच संबंध को केवल अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए। एक बात फिर से बताना चाहूंगा, आजकल लगभग हर घर में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो बंद दिखाई देने पर भी थोड़ी बहुत बिजली लेते रहते हैं। इसे स्टैंड बाय पावर या वैम्पायर लोड कहा जाता है। इनका लोड सामान्यतः बहुत कम होता है, लेकिन यदि ये 24 घंटे जुड़े रहें तो पूरे महीने में कुछ यूनिट बिजली खर्च हो सकती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। स्मार्ट मीटर और पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर दोनों का उद्देश्य वास्तविक बिजली खपत को मापना है। यदि दोनों मीटर निर्धारित मानकों के अनुसार सही स्थिति में हैं, तो दोनों को इस खपत को रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन यदि पुराना मीटर वर्षों के उपयोग के कारण धीमा स्लो हो गया है, उसकी एक्यूरेसी कम हो गई है या बहुत कम लोड पर ठीक से स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो वह कुछ कम खपत दर्ज कर सकता है। ऐसे में नया स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत को अधिक सटीकता से रिकॉर्ड करेगा, जिससे उपभोक्ता को ऐसा लग सकता है कि स्मार्ट मीटर ज्यादा बिल बना रहा है, जबकि वास्तव में वह वास्तविक उपयोग को सही माप रहा होता है। एक और महत्वपूर्ण कारण, कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अनुमानित एवरेज बिलिंग समाप्त हो जाती है। अब बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर बनता है। इससे भी कुछ उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बिल अधिक दिखाई दे सकता है। वीडियो का निष्कर्ष, याद रखिए, स्मार्ट मीटर बिजली नहीं बढ़ाता, बल्कि बिजली की वास्तविक खपत को अधिक पारदर्शी और सटीक रूप से दर्ज करता है। अगले भाग यानी भाग 7 में हम जानेंगे नेट मीटरिंग क्या है, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर साथ कैसे काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनर्जी क्या होती है, सोलर उपभोक्ताओं का बिल कैसे बनता है। ये भाग विशेष रूप से सोलर सिस्टम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और इंजीनियरों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार। लर्न, प्रैक्टिस, ग्रो। भाग 7, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाया है या भविष्य में लगाने की योजना बना रहे हैं, तो आज का ये भाग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक हमने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, DLMS कम्युनिकेशन, लोड सर्वे, टेम्पर डिटेक्शन और बिजली बिल बनने की प्रक्रिया को समझा। अब समय है जानने का कि स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल एक साथ कैसे काम करते हैं और नेट मीटरिंग वास्तव में क्या होती है। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर दोनों दिशाओं में बहने वाली बिजली को अलग अलग रिकॉर्ड करता है। यानी स्मार्ट मीटर केवल यह नहीं देखता कि आपने बिजली कितनी खर्च की, बल्कि यह भी रिकॉर्ड करता है कि आपने बिजली ग्रिड को कितनी वापस भेजी।
इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा दर्ज होती है। इम्पोर्ट एनर्जी जब आप बिजली ग्रिड से लेते हैं। एक्सपोर्ट एनर्जी जब आपके सोलर पैनल अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड में भेजते हैं। यही कारण है कि सोलर कंज्यूमर के लिए सामान्य मीटर की जगह बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके घर में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है। दोपहर के समय सोलर प्लांट 3 किलोवाट्स बिजली बना रहा है, लेकिन आपके घर का लोड केवल 2 किलोवाट है। अब क्या होगा? सबसे पहले स्मार्ट मीटर ये देखेगा कि आपके घर को 2 किलोवाट बिजली चाहिए, इसलिए सोलर की 2 किलोवाट बिजली सीधे आपके घर में उपयोग हो जाएगी। अब बची हुई 1 किलोवाट बिजली बेकार नहीं जाएगी, वह बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में चली जाएगी और स्मार्ट मीटर उसे एक्सपोर्ट एनर्जी के रूप में रिकॉर्ड करेगा। अब रात का समय मान लीजिए, सोलर पैनल बिजली नहीं बना रहा है, लेकिन आपके घर में 2 किलोवाट का लोड चल रहा है। अब पूरी बिजली ग्रिड से आएगी और स्मार्ट मीटर उसे इम्पोर्ट एनर्जी के रूप में रिकॉर्ड करेगा। यही है बाई डायरेक्शनल मीटर की सबसे बड़ी विशेषता। बिजली का बिल कैसे बनता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल कैसे बनता है? मान लीजिए पूरे महीने में आपने ग्रिड से 300 यूनिट बिजली ली और सोलर के माध्यम से ग्रिड को 120 यूनिट वापस भेजी, तो सामान्य गणना होगी नेट एनर्जी इक्वल्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 300 माइनस 120 इक्वल्स 180 यूनिट, यानी बिल 180 यूनिट के आधार पर बन सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आपके राज्य की नेट मीटरिंग पॉलिसी, बिजली नियामक आयोग के नियम और लागू टैरिफ पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में एक्सपोर्ट यूनिट्स का समायोजन अगले महीने किया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर अलग नियम लागू हो सकते हैं। स्मार्ट मीटर सोलर सिस्टम के लिए क्यों जरूरी है? स्मार्ट मीटर सोलर सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाता है क्योंकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। सोलर जनरेशन की निगरानी आसान हो जाती है। मैनुअल मीटर रीडिंग की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होती है। बिलिंग अधिक पारदर्शी और सटीक बनती है। क्या स्मार्ट मीटर सोलर की हर यूनिट रिकॉर्ड करता है? हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्मार्ट मीटर केवल ग्रिड से आने वाली और ग्रिड में जाने वाली बिजली रिकॉर्ड करता है। जो सोलर एनर्जी सीधे आपके घर के उपकरण चला रही होती है, वह सामान्यतः इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में नहीं आती। इसलिए यदि आपका सोलर इन्वर्टर 500 यूनिट जनरेशन दिखा रहा है और स्मार्ट मीटर केवल 180 यूनिट एक्सपोर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बाकी बिजली आपने अपने घर में ही उपयोग कर ली। यही कारण है कि सोलर जनरेशन और मीटर रीडिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती। महत्वपूर्ण सलाह, यदि आपके घर में सोलर पैनल लगा है तो महीने में एक बार ये 3 चीजें अवश्य देखें: इम्पोर्ट रीडिंग, एक्सपोर्ट रीडिंग, सोलर इन्वर्टर की टोटल जनरेशन। यदि इन तीनों में असामान्य अंतर दिखाई दे तो तुरंत अपने सोलर इंस्टॉलर या बिजली कंपनी से जांच करवाएं। इससे किसी भी तकनीकी समस्या का समय रहते पता चल सकता है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर और सोलर सिस्टम मिलकर बिजली की बचत, पारदर्शी बिलिंग और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। नेट मीटरिंग की मदद से आप अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दे सकते हैं और अपनी बिजली लागत कम कर सकते हैं। यही तकनीक भविष्य के ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम की मजबूत नींव है। अगले भाग यानी भाग 8 में हम जानेंगे स्मार्ट मीटर के प्रमुख फायदे और सीमाएं, उपभोक्ताओं को इससे क्या लाभ मिलते हैं, बिजली विभाग को क्या फायदे होते हैं, स्मार्ट मीटर की क्या चुनौतियां हैं, और भविष्य में स्मार्ट ग्रिड, एआई तथा आईओटी के साथ स्मार्ट मीटर किस प्रकार पूरी बिजली व्यवस्था को बदलने वाला है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार। लर्न, प्रैक्टिस, ग्रो। भाग 8, स्मार्ट मीटर के फायदे और सीमाएं, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जाना कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है, डेटा कैसे भेजता है और सोलर सिस्टम के साथ कैसे उपयोग होता है। अब जानते हैं इसके फायदे और कुछ सीमाएं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट मीटर के फायदे। सटीक बिजली मापन, एक्यूरेट मेजरमेंट। स्मार्ट मीटर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से बिजली की खपत मापता है। इससे उपभोक्ता को वास्तविक बिजली उपयोग के आधार पर बिल मिलता है। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। पहले बिजली कर्मचारी को हर घर जाकर मीटर रीडिंग लेनी पड़ती थी। अब स्मार्ट मीटर से रीडिंग सीधे बिजली कंपनी के सर्वर तक पहुंच सकती है। इससे मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। जल्दी और पारदर्शी बिलिंग। रीडिंग सीधे सिस्टम में आने से बिल बनने की प्रक्रिया तेज होती है। यदि उपभोक्ता को ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप उपलब्ध है तो वह अपनी बिजली खपत भी देख सकता है। लोड मॉनिटरिंग। उपभोक्ता ये समझ सकता है कि
किस समय सबसे अधिक बिजली उपयोग हुई? कौन सा उपकरण अधिक बिजली खर्च कर रहा है? कहाँ बिजली बचाई जा सकती है? बिजली चोरी की पहचान। यदि मीटर के साथ असामान्य छेड़छाड़ या तकनीकी गड़बड़ी होती है तो कई स्मार्ट मीटर उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे बिजली वितरण प्रणाली की निगरानी बेहतर होती है। सोलर इंटीग्रेशन। स्मार्ट मीटर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ऊर्जा को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकता है। इससे नेट मीटरिंग को लागू करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। कम्युनिकेशन नेटवर्क पर निर्भरता। यदि मोबाइल नेटवर्क या संचार प्रणाली में समस्या हो तो डेटा भेजने में देरी हो सकती है। हालांकि अधिकांश मीटर डेटा को अपनी मेमोरी में सुरक्षित रखते हैं और नेटवर्क उपलब्ध होने पर भेजते हैं। बिजली जाने पर रियल टाइम कम्युनिकेशन रुक सकती है। यदि मीटर को सप्लाई नहीं मिल रही है तो कुछ कम्युनिकेशन सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन रिकॉर्ड किया गया डेटा सामान्यतः सुरक्षित रहता है। जागरूकता की कमी। कई बार उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह नहीं समझते, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए सही तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। भविष्य में स्मार्ट मीटर की भूमिका। आने वाले वर्षों में स्मार्ट मीटर केवल बिलिंग का उपकरण नहीं रहेगा। ये स्मार्ट ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बिजली प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। भविष्य में बिजली वितरण प्रणाली और अधिक डिजिटल, सुरक्षित और कुशल बनने की दिशा में स्मार्ट मीटर की बड़ी भूमिका होगी। दोस्तों, हर नई तकनीक की तरह स्मार्ट मीटर के भी कई फायदे हैं और कुछ व्यावहारिक सीमाएं भी हैं। इनकी सही समझ होने से हम तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अनावश्यक भ्रम से बच सकते हैं। अगले भाग यानी भाग 9 में हम जानेंगे स्मार्ट मीटर से जुड़े 10 सबसे बड़े मिथक और उनके तकनीकी तथ्य। क्या स्मार्ट मीटर रेडिएशन फैलाता है? क्या बिजली विभाग आपकी हर गतिविधि देख सकता है? क्या स्मार्ट मीटर से बिल हमेशा बढ़ जाता है? क्या इसे हैक किया जा सकता है? और इन सभी सवालों के वैज्ञानिक उत्तर। ये भाग आपके दर्शकों के सबसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार में। स्मार्ट मीटर लगने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा जिस विषय पर होती है वह है भ्रम और अफवाहें। कोई कहता है स्मार्ट मीटर बिल बढ़ा देता है, कोई कहता है बिजली विभाग हमारे घर की हर गतिविधि देख रहा है, तो कोई कहता है इससे निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या ये बातें सच हैं या फिर केवल अधूरी जानकारी पर आधारित हैं? आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मीटर से जुड़े 10 सबसे बड़े मिथकों का तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे। मिथक 1, स्मार्ट मीटर हमेशा ज़्यादा बिल बनाता है। सच्चाई। ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर है नहीं। यदि स्मार्ट मीटर मानक के अनुसार कैलिब्रेटेड है और उसकी एक्यूरेसी निर्धारित सीमा में है तो वह केवल उतनी ही ऊर्जा रिकॉर्ड करेगा जितनी वास्तव में उपयोग हुई है। बिल अधिक क्यों दिखाई दे सकता है? पहले अनुमानित रीडिंग आती थी, मैन्युअल रीडिंग में गलती हो सकती थी, पुराने मीटर की एक्यूरेसी समय के साथ प्रभावित हो सकती थी, स्टैंड बाय लोड पहले ध्यान में नहीं आता था। स्मार्ट मीटर इन सभी को वास्तविक रूप में रिकॉर्ड करता है, इसलिए कई बार उपभोक्ता को लगता है कि बिल बढ़ गया है जबकि वास्तव में मापन अधिक सटीक हुआ है। मिथक 2, स्मार्ट मीटर अपने आप यूनिट बढ़ा देता है। सच्चाई। स्मार्ट मीटर केवल गणना करता है, एनर्जी की गणना होती है, वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर गुना टाइम। यदि करंट 0 है तो यूनिट भी 0 होगी। मीटर स्वयं बिजली उत्पन्न नहीं करता। मिथक 3, बिजली विभाग आपके घर की हर गतिविधि देख सकता है। सच्चाई। नहीं, मीटर केवल तकनीकी पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, kWh, मैक्सिमम डिमांड, टेम्पर इवेंट्स। मीटर यह नहीं बता सकता आप टीवी देख रहे हैं, एस बड़ी ई चला रहे हैं या खाना बना रहे हैं। उसे केवल कुल बिजली उपयोग दिखाई देता है। मिथक 4, इंटरनेट बंद हुआ तो स्मार्ट मीटर बंद हो जाएगा। सच्चाई। बिल्कुल नहीं, मीटर का मुख्य कार्य है बिजली मापना। कम्युनिकेशन केवल डेटा भेजने के लिए होती है। यदि नेटवर्क चला जाए, मीटर अपनी मेमोरी में डेटा सुरक्षित रखता है, नेटवर्क वापस आने पर डेटा भेज देता है। मिथक 5, स्मार्ट मीटर से खतरनाक रेडिएशन निकलता है। सच्चाई। स्मार्ट मीटर का कम्युनिकेशन मॉड्यूल समय समय पर बहुत कम अवधि के लिए रेडियो सिग्नल भेजता है। ये लगातार प्रसारण नहीं करता। अधिकांश मामलों में इसका ट्रांसमिशन टाइम मोबाइल फ़ोन की तुलना में बहुत कम होता है। मीटर संबंधित रेडियो मानकों और नियामकीय सीमाओं के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। मिथक 6, स्मार्ट मीटर आसानी से हैक हो सकता है। सच्चाई। आधुनिक स्मार्ट मीटर में कई सुरक्षा स्तर होते हैं, जैसे एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर फर्मवेयर, इवेंट लॉगिंग, डिजिटल सिक्योरिटी कीज। कोई भी डिजिटल प्रणाली पूरी तरह शून्य जोखिम वाली नहीं होती, लेकिन सुरक्षा के लिए अनेक परतें लागू की जाती हैं। मिथक 7, बिजली विभाग जब चाहे बिजली काट सकता है। सच्चाई। हर स्मार्ट मीटर में रिमोट डिस्कनेक्ट रिले नहीं होता,
कुछ विशेष मॉडलों में ये सुविधा होती है। जहां ये सुविधा उपलब्ध होती है वहां भी इसका उपयोग संबंधित बिजली वितरण कंपनी की नीति, अनुबंध और लागू नियमों के अनुसार किया जाता है। मिथक 8, स्मार्ट मीटर जल्दी खराब हो जाता है। सच्चाई, स्मार्ट मीटर औद्योगिक स्तर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। इनका डिज़ाइन वर्षों तक कार्य करने के लिए किया जाता है। हाँ, यदि बिजली का तेज सर जाए, पानी भर जाए, बिजली गिर जाए या हार्डवेयर खराब हो जाए तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह इनमें भी खराबी आ सकती है। मिथक 9, स्मार्ट मीटर की जांच नहीं हो सकती। सच्चाई, बिल्कुल हो सकती है। यदि उपभोक्ता को एक्यूरेसी पर संदेह हो तो वह बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से मीटर परीक्षण का अनुरोध कर सकता है। मीटर का परीक्षण अधिकृत मीटर टेस्टिंग लैबोरेटरी में मानक परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। यदि मीटर निर्धारित एक्यूरेसी सीमा से बाहर पाया जाता है तो संबंधित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। मिथक 10, स्मार्ट मीटर भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक है। सच्चाई, हाँ, स्मार्ट मीटर भविष्य की ऊर्जा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। इसी के आधार पर विकसित होंगे स्मार्ट ग्रिड, रूफटॉप सोलर, नेट मीटरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, डिमांड रिस्पॉन्स, बैटरी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनर्जी मैनेजमेंट। आने वाले वर्षों में बिजली व्यवस्था और अधिक डिजिटल, स्वचालित और कुशल होती जाएगी। दोस्तों, तकनीक के बारे में राय हमेशा तथ्यों के आधार पर बनाए। सोशल मीडिया पर आने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। यदि किसी स्मार्ट मीटर में वास्तव में तकनीकी समस्या है तो उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन बिना जांच के केवल अफवाहों पर विश्वास करना उचित नहीं है। यदि आपके मन में स्मार्ट मीटर से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब तक की इस पूरी सीरीज में हमने स्मार्ट मीटर के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझ लिया है, लेकिन अभी एक अंतिम और सबसे उपयोगी भाग बाकी है। अगले और अंतिम भाग 10 में आप जानेंगे स्मार्ट मीटर का पूरा सारांश, स्मार्ट मीटर से अधिकतम लाभ कैसे लें, बिजली का बिल कम करने के 10 व्यवहारिक उपाय, उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और पूरी स्मार्ट मीटर सीरीज का शानदार समापन। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं भाग 10, स्मार्ट मीटर का सही उपयोग कैसे करें, बिजली का बिल कैसे कम करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पूरी श्रृंखला के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस सीरीज के पिछले सभी भाग देखे हैं तो अब आप स्मार्ट मीटर की लगभग पूरी तकनीक समझ चुके होंगे। हमने जाना कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है, DLMS कम्युनिकेशन क्या है, लोड सर्वे और टैम्पर डिटेक्शन क्या होते हैं, नेट मीटरिंग कैसे काम करती है, स्मार्ट मीटर के फायदे और सीमाएं क्या हैं और उससे जुड़े कई भ्रमों की सच्चाई भी जानी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक सामान्य उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का सही उपयोग कैसे करे और अपने बिजली बिल को कैसे कम कर सकता है। आइए जानते हैं 10 आसान लेकिन बेहद प्रभावी उपाय। उपाय नंबर 1, 5 स्टार रेटेड उपकरणों का उपयोग करें। यदि आप नया AC, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद रहे हैं तो हमेशा 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाले उपकरणों को प्राथमिकता दें। ये शुरुआत में थोड़े महंगे लग सकते हैं, लेकिन उनकी बिजली खपत कम होती है और कुछ वर्षों में उनकी अतिरिक्त कीमत बिजली की बचत से पूरी हो जाती है। उपाय नंबर 2, स्टैंड बाई पावर बंद करें। क्या आप जानते हैं कि टीवी, सेट टॉप बॉक्स, चार्जर, वाईफाई राउटर और माइक्रोवेव जैसे कई उपकरण बंद दिखाई देने के बावजूद थोड़ी थोड़ी बिजली लेते रहते हैं। इसे स्टैंड बाई पावर या वैम्पायर लोड कहा जाता है। इसलिए जब इनकी आवश्यकता न हो तो केवल रिमोट से नहीं बल्कि मुख्य स्विच से भी बंद करें। उपाय नंबर 3, AC का तापमान 24 से 26 डिग्री रखें। बहुत से लोग AC को 18 या 20 डिग्री पर चला देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान आरामदायक भी होता है और बिजली की खपत भी कम करता है। साथ ही समय समय पर AC के फिल्टर की सफाई भी करवाएं। उपाय नंबर 4, LED बल्ब का उपयोग करें। यदि अभी भी आपके घर में पुराने बल्ब या CFL लगे हैं तो उन्हें LED से बदल दें। LED बल्ब कम बिजली खर्च करते हैं, अधिक रोशनी देते हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी लंबी होती है। उपाय नंबर 5, मीटर रीडिंग नियमित देखें। महीने में कम से कम एक बार अपने स्मार्ट मीटर की रीडिंग नोट करें। फिर जब बिजली का बिल आए तो उसकी तुलना करें। इससे आपको अपनी बिजली खपत का बेहतर अंदाज़ा रहेगा और यदि कोई असामान्यता लगे तो समय रहते जानकारी मिल जाएगी। उपाय नंबर 6, पुराने उपकरणों की सर्विस कराएं। पुराना पंखा, खराब रेफ्रिजरेटर, गंदा AC या खराब मोटर सामान्य से अधिक बिजली खपत कर सकते हैं। समय समय पर सर्विस और रखरखाव कराने से बिजली की बचत के साथ साथ उपकरणों की आयु भी बढ़ती है। उपाय नंबर 7, यदि संभव हो तो सोलर रूफटॉप अपनाएं। यदि आपके घर की छत उपयुक्त है और आपके क्षेत्र में सोलर रूफटॉप की सुविधा उपलब्ध है तो आप सोलर सिस्टम लगाने पर विचार कर सकते हैं।
इससे दिन के समय ग्रिड से बिजली की आवश्यकता कम हो सकती है और कुछ मामलों में नेट मीटरिंग जैसी व्यवस्था का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि सोलर लगाने से पहले अपने बिजली वितरण क्षेत्र की वर्तमान नीति और नियमों की जानकारी अवश्य लें। उपाय नंबर 8, घर की वायरिंग की जांच कराएं। पुरानी या खराब वायरिंग केवल बिजली की बर्बादी ही नहीं करती, बल्कि दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। यदि घर की वायरिंग बहुत पुरानी है या बार बार स्पार्किंग होती है, तो किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से उसकी जांच अवश्य कराएं। उपाय नंबर 9, बिजली की खपत पर नज़र रखें। यदि आपके बिजली वितरण क्षेत्र में मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है, तो समय समय पर अपनी बिजली खपत देखें। इससे आप समझ पाएंगे कि किन दिनों या किन समयों में बिजली अधिक खर्च हो रही है और उसी अनुसार अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। उपाय नंबर 10, संदेह होने पर मीटर परीक्षण कराएं। यदि आपको उचित कारणों से लगता है कि मीटर सही कार्य नहीं कर रहा है, तो सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय बिजली वितरण कंपनी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मीटर परीक्षण का अनुरोध करें। प्रमाणित परीक्षण ही किसी मीटर की सटीकता का सही आधार होता है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर हमारा दुश्मन नहीं है। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका उद्देश्य बिजली की खपत को अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से मापना, बेहतर बिलिंग सुनिश्चित करना और भविष्य के स्मार्ट ग्रिड की मजबूत नींव तैयार करना है। हाँ, किसी भी तकनीक की तरह इसमें भी सही इंस्टॉलेशन, नियमित रखरखाव और उचित तकनीकी जांच का महत्व बना रहता है। यदि कभी बिल या मीटर को लेकर कोई संदेह हो, तो भावनाओं या अफवाहों के बजाय तथ्यों और तकनीकी परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना सबसे सही तरीका है। दोस्तों, यदि आपको स्मार्ट मीटर की पूरी जानकारी पर आधारित हमारी ये 10 भागों की श्रृंखला उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। अगर आपके मन में स्मार्ट मीटर, बिजली बिल, सोलर सिस्टम, मीटर टेस्टिंग, DLMS कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने और उन विषयों पर नए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल व्लॉगर मनीष कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि बिजली और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हूं मनीष कुमार। अगली नई और ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्मार्ट भारत का सपना सजाएं। स्मार्ट मीटर घर घर आए, नई रोशनी संग खुशियां लाए। स्मार्ट मीटर घर घर आए, नई रोशनी संग खुशियां लाए। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट कदम, पार ज़ददा हर पल संग। बिजली का सही हिसाब मिले, उज्जवल हो हर एक आंगन। डिजिटल रीडिंग, साफ जानकारी, हर यूनिट का पूरा हिसाब। समय पर बिल की सुविधा मिले, बढ़े भरोसा, बढ़े विश्वास। अब बिजली का रखो ध्यान, देखो अपना हर उपयोग। जितनी बिजली उतना भुगतान, यही है इसका सरल प्रयोग। जितनी बिजली उतना भुगतान, यही है इसका सरल प्रयोग। कम होगी रीडिंग की उलझन, सेवा होगी और आसान। नई तकनीक को अपनाएं, मिलकर करें देश का मान। स्मार्ट मीटर अपनाएं हम, बिजली बचाने का लें प्रण। जागरूक उपभोक्ता बनकर, जागरूक उपभोक्ता बनकर, उज्जवल करें अपना जीवन। नई सोच और नई तकनीक, आगे बढ़ता हिंदुस्तान। स्मार्ट मीटर के साथ मिलकर, रोशन हो हर घर आंगन।
स्मार्ट मीटर स्मार्ट कदम रोशन बने हर जंक्शन।